दादी माँ प्लीज़ हमें ये कहानियाँ सुनाइए ना। आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाएंगी। दादी माँ प्लीज़ हमें कहानी सुनाओ। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था हीरा लाल एवं दूसरे का नाम था पन्ना लाल। हीरा लाल थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन पन्ना लाल थोड़ा गर्म स्वभाव का था। व्यक्ति दोनों आपस में पड़ोसी थे। एक दिन पन्ना लाल हीरा लाल के घर गया और आपस में लड़ने लगा। हीरा लाल, ओ हीरा लाल, बाहर निकल, कहाँ छुप कर बैठा है तू? हीरा लाल, तेरे घर का कचरा मेरे घर पर उड़कर आता है, याद रखना। अगर अब के बार तेरे घर का कचरा अगर मेरे घर में आया तो तेरी खैर नहीं। पन्ना लाल भाई, ये कचरा तो हवा से उड़कर तुम्हारे घर चला गया होगा, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम बेकार ही मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। क्या हुआ जी? क्यों हीरा लाल भैया पर तुम इतना बरस रहे थे? हवा पर तो किसी का जोर नहीं है। आखिर इसमें हीरा लाल भैया की क्या गलती है? मालती, शायद तुम सही कह रही हो। मैंने बेवजह ही हीरा लाल पर गुस्सा किया। मेरा गुस्सैल स्वभाव होने के कारण मैं उस पर बेवजह ही भड़क उठा। पन्ना लाल गांव से गुजर रहा था तो उसे एक महान संत के दर्शन हुए। प्रणाम बाबा, मेरा नाम पन्ना लाल है। मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बाबा, मेरा स्वभाव बहुत ही गुस्सैल किस्म का है। इसी कारण मैं आज अपने पड़ोसी से बेवजह ही लड़ गया, उसे बहुत भला बुरा कहा। इस बात का मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं अपने शब्द किस तरह वापस ले सकता हूँ? आप कृपया करके मुझे कुछ उपाय बताइए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम जाओ और बहुत सारे पंखों को इकट्ठा करके शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। बाबा ने मुझे पंखों को शहर के बीचों बीच रखने के लिए कहा था। मैं इन सभी पंखों को यहीं पर रखकर चला जाता हूँ। बाबा, आपने जैसा बोला था मैंने पंखों को शहर के बीचों बीच ऐसे ही रख दिया है। आगे आपका क्या आदेश है? ठीक है पन्ना लाल, अब तुम वापस से शहर जाओ और वहाँ रखे हुए सारे पंखों को इकट्ठा करके मेरे पास वापस लेकर आओ। यहाँ पर तो कोई भी पंख नहीं है। हवा से उड़कर सारे पंख इधर उधर चले गए हैं। बाबा, मुझे वहाँ कोई भी पंख नहीं मिले। हवा के द्वारा सारे पंख इधर उधर हो गए हैं। देखो पन्ना लाल, ठीक ऐसा ही हमारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम इन्हें आसानी से अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी इन शब्दों को मुख में वापस नहीं ले सकते हो। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते।